हेलो गाइस, अंकुर धीरे दिस साइड। कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप लोग बेलमेंट का रिवीजन करने वाले, एकदम क्विक रिवीजन करेंगे आप लोग। मैं ट्राई करूंगा कि इसको 40 मिनट में खत्म कर दूं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। ओके सर, तो आ जाइए। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? आज आप लोग पढ़ेंगे बेलमेंट। ओके चलो। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे। बेलमेंट होता क्या है? तो भैया बेलमेंट क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता क्या है? बेलमेंट होता क्या है? बेलमेंट होता क्या है? तो बेलमेंट होता है, बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन whom एंड whom। तो बेलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन whom एंड whom। बेलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। बेलमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली। क्या होता है? बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली इन विच बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट between baler and belly baler in which baler delivers some goods, in which baler delivers some goods to belly for a specific purpose, in which baler delivers some goods to belly for a specific purpose. After a completion of that purpose, belly either either must return the goods, belly either must return the goods or dispose of according to the direction of the baler. तो भैया बेलमेंट हुआ क्या? इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश। मतलब बताओ इसका, मतलब बताओ इसका मतलब क्या हुआ। तो चलो देखो मतलब क्या हुआ। मैंने अभी कुछ कुछ बेसिक सा पॉइंट बताया है, एक एक करके मेरे को बताओ। अभी मैंने क्या बोला? अभी मैंने क्या बोला? सॉरी, अभी मैंने आपसे कुछ पूछा है। अभी मैंने आपसे क्या क्या पूछा? तो अभी मैंने आपसे पूछा, सबसे पहला चीज, अभी मैंने आपसे पूछा क्या कि बेलमेंट क्या होता है? तो बेलमेंट होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके किसके बीच में? बेलर एंड बेली के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? बेलमेंट। बेलर एंड बेली के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट। इन विच जिसमें 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 बेलर जो है ना, जिसमें बेलर जो है ना, जिसमें बेलर जो है ना, कोई, जिसमें बेलर जो है, जिसमें बेलर जो है क्या करेगा? कोई गुड्स डिलीवर करेगा। जिसमें बेलर जो है कोई गुड्स क्या करता है? डिलीवर करता है। जिसमें बेलर जो है क्या करता है? कोई गुड्स डिलीवर करता है। किसको? कोई गुड्स डिलीवर करता है। किसको? बेली को। किस चीज के लिए? तो भैया बेली को बेलर गुड्स डिलीवर करेगा किस चीज के लिए? बेली को बेलर गुड्स डिलीवर करता है स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। तो बेलमेंट क्या हुआ? बेलमेंट हुआ, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट between baler and belly. Bailment is a contract between baler and belly. Bailment is a contract between baler and belly, in which baler, in which it is a contract between baler and belly, in which baler delivers some goods to belly for completion, for a specific purpose, या for a particular purpose. After completion of that purpose, या after completion of that purpose, belly either must return the goods, either must return the goods or dispose of dispose of according to the direction of the bailor. ठीक है? डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। तो मैंने बेलमेंट का डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
एंड आपको समझ में आया होगा तो भैया अप्रिशिएट कर देना, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं बेलमेंट क्या है। और हाँ एक चीज और, अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप प्लीज वीडियो पॉज करना एंड नोट कर लेना। मैं जहां पे लिखने के लिए कुछ होगा मैं वहां पे उस पेज को कुछ देर के लिए फ्रीज कर दूंगा, आप प्लीज काइंडली पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। ओके सर, चलो तो बेलमेंट क्या है, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बेलर एंड बेली एंड विच बेलर डिलीवर सम गुड्स टू बेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अपॉन अ कंडीशन, अपॉन अ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भैया पर्पस जब आपका पूरा हो गया, पर्पस आपका कंप्लीट हो गया, तो बेली या तो गुड्स रिटर्न करेगा बेलर को, या फिर बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा, बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्पोज कर देगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में क्या है, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो अपना कार किसको देता है, मिस्टर ए जो है वो अपना कार किसको देता है, मिस बी को, कि ठीक है जाओ तुम घूम के आओ। मिस बी बोलती है कि मुझे तुम्हारा कार चाहिए, मुझे कहीं जाना है, टूर वूर पे जाना है, घूमने के लिए जाना है। तो मिस्टर ए बोलता है कि ठीक है मेरा कार ले जाओ, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पर्पस कंप्लीट हो जाए तो फिर मेरा कार वापस कर देना, ठीक है। ओके, या फिर तुम मुझे कार वापस न करके कार को सर्विस सेंटर पहुंचा देना, ताकि उस कार को शोरूम पहुंचा देना या सर्विस सेंटर पहुंचा देना। तो ये शोरूम पहुंचा देना या सर्विस सेंटर पहुंचा देना, ये क्या हुआ, ये शोरूम पहुंचा देना या सर्विस सेंटर पहुंचा देना, ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या था, ये था बेलमेंट का डेफिनेशन, ये था बेलमेंट का डेफिनेशन। अब लोग आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड चीज पढ़ते हैं। एंड सेकंड चीज क्या है, बेलमेंट का एसेंशियल एलिमेंट, यानी बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एक बात बताओ। सबसे पहला चीज, बेलमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है बेलर एंड बेली के बीच में, ठीक है, जिसमें गुड्स का डिलीवरी होता है, यहाँ पे गुड्स का डिलीवरी होता है, लेकिन सिर्फ मूवेबल गुड्स का डिलीवरी होगा, सिर्फ मूवेबल गुड्स का डिलीवरी होगा। इमूवेबल गुड्स और मनी का डिलीवरी नहीं होगा। इमूवेबल गुड्स और मनी का डिलीवरी, इमूवेबल गुड्स और मनी को बेलमेंट से बाहर रखा गया, इमूवेबल गुड्स और मनी को बेलमेंट से बाहर रखा गया है, यानी बेलमेंट में इमूवेबल गुड्स और मनी नहीं आएगा। और ये जो डिलीवरी है दो तरीके का हो सकता है, डिलीवरी दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होगा एक्चुअल डिलीवरी यानी मैंने अपना कार किसको दे दिया, मिस बी को दे दिया। तो ये क्या है, मैंने अपनी कार की चाबी मिस बी को दी। एक बात बताओ, चलो देखते एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब, मैंने अपना कार शोरूम में पहुंचा दिया, मैंने अपना कार रिपेयर सर्विसिंग करने के लिए शोरूम में पहुंचा दिया, मैंने अपना कार सर्विसिंग करने के लिए शोरूम में पहुंचा दिया, ये क्या हुआ, एक्चुअल डिलीवरी। यानी मैं कार को लेके गया वहां तक, ठीक है, मैं कार को लेके वहां तक गया, यानी मैं कार को पहुंचाने खुद गया शोरूम, कहाँ गया, शोरूम पहुंचाने गया, ये क्या हुआ, एक्चुअल डिलीवरी हुआ। क्योंकि इसमें कार जो है वो फिजिकली कहाँ पहुंचा, ये फिजिकली पहुंचा शोरूम में, सर्विस सेंटर में। एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल, अरे एक बात बताओ, जब मिस बी मेरे से कार लेने आई, तो क्या मैंने कार उठा के मिस बी के हाथ में दिया, तो क्या मैंने कार उठा के मिस बी के हाथ में दिया, या मैंने कार की की दी, तो भैया मैंने कार की दी, यानी मैंने कार की चाबी हैंड ओवर किसको की, मिस बी को। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। ओके, हाँ भैया ठीक है, जहां पे कार की चाबी देंगे वो होगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पे कार फिजिकली डिलीवर करेंगे वो होगा एक्चुअल डिलीवरी। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, पर्पस क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है ना, और ये जो पर्पस है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, ये पर्पस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, ठीक है। पोसेशन, अरे गुड्स का बेलमेंट में गुड्स का पोजीशन किसके पास होता है, किसके पास होता है, चेंज ऑफ पोसेशन। एक बात बताओ, मिस्टर ए अपना सामान मिस्टर बी को दे दे, मिस्टर ए
ये ए है, ये अपना सामान बी को दे दे, तो एक बात बताओ, ए अपना सामान जब बी को दे देगा तो अब गुड्स किसके पोजीशन में होगा, गुड्स किसके पोजीशन में होगा, यानी बी के पोजीशन में होगा। तो क्या पोजीशन चेंज होता है बेलमेंट में? ऑफ कोर्स बेलमेंट में पोजीशन चेंज होता है। ओके, रिटर्न ऑफ गुड्स, एक बात बताओ, जब पर्पस कंप्लीट हो जाए, जब पर्पस कंप्लीट हो जाए तो या तो गुड्स को रिटर्न कर दोगे बेलर, या तो गुड्स रिटर्न कर दोगे बेलर को, नहीं तो गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दोगे बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दोगे बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या कर दोगे, डिस्पोज ऑफ कर दोगे, ठीक है, या फिर रिटर्न कर दोगे, या तो रिटर्न करोगे नहीं तो गुड्स को क्या कर दोगे, बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज ऑफ कर दोगे। ओके, हाँ भैया, तो समझ में आ गया एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होता है। एसेंशियल एलिमेंट होता है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें गुड्स का डिलीवरी होता है, गुड्स का डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स का होगा, इमूवेबल गुड्स और मनी का डिलीवरी नहीं आता, इमूवेबल गुड्स और मनी नहीं इंक्लूडेड होंगे। गुड्स का डिलीवरी या तो एक्चुअल हो सकता है, नहीं तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, पर्पस होना चाहिए, पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, एंड गुड्स रिटर्न करना होगा, या तो गुड्स बेलर को रिटर्न कर दो, नहीं तो बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का क्या क्या फॉर्म है, बेलमेंट का कौन कौन सा फॉर्म है। सबसे पहला हेल्ड फोर, हेल्ड फोर सबसे पहला, हेल्ड सबसे पहला। जरूरी नहीं है कि गुड्स का, एक एक बात हमेशा याद रखो, जरूरी नहीं कि गुड्स का डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ बेली के यूज के लिए हो, बेली के पर्पस को फुलफिलमेंट करने के लिए हो। जरूरी नहीं है कि बेलमेंट में गुड्स का डिलीवरी बेली के पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए या फिर बेली के पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हो। बेलमेंट में कभी कभी बेलर के यूज के लिए भी गुड्स का डिलीवरी करते हैं, बेलमेंट में कभी कभी बेलर के यूज के लिए भी गुड्स का डिलीवरी करते हैं। जैसे एक बात बताओ, मैं ना मालदीव घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं मालदीव घूमने जा रहा हूँ अपने वाइफ के साथ में, ठीक है, तो मेरे पास एक कुत्ता था। एक बात बताओ, मालदीव तो कुत्ता को लेके जा नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना कुत्ता अपने एक दोस्त, यानी अपने एक पप्पी लवर दोस्त को दे दिया, ठीक है, ये बोल के कि भाई मैं जब तक नहीं आता तब तक इस कुत्ते का ध्यान रखना, ख्याल रखना, संभाल के रखना, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने कुत्ता का डिलीवरी किया, यहाँ पे जो मैंने पप्पी का डिलीवरी किया, इस पप्पी का डिलीवरी क्या मैंने बेली के पर्पस के लिए किया या मैंने अपने पर्पस के लिए, यानी बेलर ने खुद के पर्पस के लिए किया। तो भैया यहाँ पे जो बेली है, यहाँ पे जो बेलर है, वो गुड्स का डिलीवरी बेलर 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 अपने पर्पस के लिए कर रहा है। यहाँ पे जो बेलर है वो गुड्स का डिलीवरी अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म, मैं अपने फ्रेंड को गुड्स दे रहा हूँ उसको यूज करने के लिए विदाउट एनी चार्ज। अरे एक बात बताओ, तुम अपने फ्रेंड को बुक देते हो, तुम अपने फ्रेंड को बुक देते हो पढ़ने के लिए, तो क्या उससे पैसे लेते हो? तुम अपने फ्रेंड को बुक देते हो पढ़ने के लिए तो क्या उससे पैसे लेते हो? जी नहीं। तो ये भी क्या है, ये भी बेलमेंट का फॉर्म है। और एक चीज, जो गुड्स तुमने डिलीवर किया है, जो गुड्स तुमने बेली को यूज करने के लिए दिया है, सेम वही गुड्स तुम पाओगे बेली से। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बुक, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने अपने फ्रेंड को एक अपनी नोटबुक दी, ठीक है, उसको मेरा नोटबुक अच्छा लगा, तो मेरा फ्रेंड बोलता है कि ये काम करना, मैं तेरा नोटबुक रख लेता हूँ, तू ना मेरे से नया नोटबुक ले ले। तो भैया ऐसा नहीं होता, बेलमेंट में सेम वही गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा जो बिलर ने तुमको दिया था, ठीक है। तो मैंने गुड्स विदाउट एनी चार्ज अपने फ्रेंड को यूज करने के लिए दिया, तो ये भी क्या है, एक बेलमेंट का फॉर्म है। नेक्स्ट, हायरिंग ऑफ गुड्स। अरे मैंने गुड्स हायर किया, मैंने गुड्स क्या किया, हायर किया। ऐसे समझो, ये है हमारा अमरजीत, ये है हमारा अमरजीत, ठीक है। अब एक बात बताओ, अमरजीत की शादी थी, अमरजीत की शादी थी, तो अमरजीत ने टेंट वाले को बोला था कि भैया आके तंबू वंबू गाड़ देना, ठीक है, तंबू वंबू क्या करना, लगा देना। अब एक बात बताओ, अमरजीत की शादी हो गई, तो अमरजीत क्या बोलेगा कि अब तंबू उखाड़ के मत ले जाओ, ऐसे ही छोड़ दो, तंबू मेरे पास छोड़ दो, उखाड़ के मत ले जाओ। अरे भैया जब आपका पर्पस कंप्लीट हो गया, जब अमरजीत तुम्हारी शादी हो गई, तो बेटा तंबू उसको उखाड़ने दे, क्योंकि गुड्स का डिलीवरी तो करना है, गुड्स को वापस रिटर्न तो करना है, तो उसका तंबू तुम नहीं रख सकते ना अपने पास में।
उसको वापस करना होगा ना। हाँ भैया उसको वापस करना होगा। नेक्स्ट, गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं किसको, क्रेडिटर को, टू सर्व एज सिक्योरिटी फॉर लोन, टू सर्व एज सिक्योरिटी फॉर लोन। ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी का मतलब हुआ प्लेज, इस सिक्योरिटी का मतलब हुआ क्या, प्लेज। प्लेज का मतलब भैया, प्लेज का मतलब कुछ क्या करना, लोन के अगेंस्ट में जो हम सिक्योरिटी बैंक को देते हैं वो होता है प्लेज। लोन के अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी हम बैंक को देते हैं, जिस बैंक को जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि भैया अगर मैं पे ऑफ ना कर पाऊँ तो मेरा एसेट बेच के पे ऑफ, मेरा एसेट बेच के रिकवर कर लेना। तो उस एसेट को जो मैं गिरवी रख रहा हूँ बैंक के पास, उसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है। तो जैसे से फॉर एग्जांपल मैं घड़ी, चेन, रिंग, ये सब, या फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बेलमेंट में इमूवेबल प्रॉपर्टी आता नहीं है। तो मैंने अपनी कार रख दी गिरवी, क्या रख दी गिरवी, कार। मैंने क्या रख दिया गिरवी, कार। किस लिए, किस लिए, किस लिए, एक बात बताओ, मैंने कार तो गिरवी रख दी, अरे कार का ओनर कौन, कार का ओनर ए, लेकिन कार है किसके पास, बैंक के पास। एक बात बताओ, तो बेलर कौन हुआ, ए हुआ बेलर, बैंक क्या हुआ, बेली। तो एक बात बताओ, जब बेलर पैसे चुका देगा बैंक का, तो जब तो तो क्या बैंक को वापस देने होंगे, तो क्या बैंक वापस करेगा कार, हाँ भैया बैंक कार वापस करेगा, क्योंकि ए ने बैंक के पैसे चुका दिए। ओके भैया, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, मैं जो लिख रहा हूँ वो प्लीज नोट कर लेना, मैं क्योंकि मिटाता जाऊंगा। रीजन, नोट्स गंदा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप नोट करते जा रहे हो, एंड कुछ कुछ चीजें मैं मिटाता जाऊंगा, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। ओके भैया, नेक्स्ट, अगला क्या बोल रहे हो भैया। तो अगला ये है, अगला ये है कि मैंने गुड्स रिपेयर करने के लिए भेजा, मैंने गुड्स रिपेयर करने के लिए भेजा, विद और विदाउट रेम्यूनरेशन। मैंने गुड्स रिपेयर करने के लिए भेजा विद और विदाउट रेम्यूनरेशन। जैसे विद इन रेम्यूनरेशन भेजूंगा गुड्स रिपेयर के लिए, जैसे मैंने अपना कार भेजा था किसके पास, सर्विस सेंटर वाले के पास मैंने अपना कार भेजा था, क्या करने के लिए, भैया कार ठीक विक करके दे देना। ठीक है, कार दिया था सर्विस सेंटर वाले को रिपेयर करने के लिए। अब एक बात बताओ, ये जो रिपेयर करने के लिए मैंने दिया था कार, ये विद रेम्यूनरेशन भी हो सकता है, विदाउट रेम्यूनरेशन भी हो सकता है। ये विद रेम्यूनरेशन भी हो सकता है और विदाउट रेम्यूनरेशन भी हो सकता है। मतलब भैया विदाउट रेम्यूनरेशन, जैसे से फॉर एग्जांपल कि कौन है अपना, अमरजीत, अमरजीत का ना, अमरजीत का सर्विस सेंटर है कार वॉश का। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई तो अमरजीत ने बोला भैया आपका कार बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, एक काम करो, आप कल सुबह ना कार मेरे पास छोड़ते जाना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मस्त उसको एकदम चमका उमका के साफ वाफ करके रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला कितने पैसे लोगे, तो बोलता है क्या भैया आप छोटी बात कर दे रहे हो, अब मैं आपसे पैसे लूंगा। तो एक बात बताओ, और सर्विसिंग भी कर दूंगा। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे रेमुनरेशन, क्या यहाँ पे रेमुनरेशन फिक्स है, तो यहाँ पे क्या ये विद रेमुनरेशन है, नहीं ये विद रेमुनरेशन नहीं, ये विदाउट रेमुनरेशन है। बट बेटा अगर कार में, बट अगर यहाँ रेमुनरेशन हम नहीं देंगे, लेकिन अगर कार में कोई पार्ट्स अमरजीत लगाया होगा, तो क्या मैं उस पार्ट्स का रीजनेबल एक्सपेंस तो मेरे को देना होगा ना। अरे रेमुनरेशन नहीं दे रहे, लेकिन जो उसने अमरजीत ने रीजनेबल एक्सपेंस खर्च किया वो तो दूंगा। ये तो नहीं बोलूंगा ना कि छोड़ ना हटा, रेमुनरेशन नहीं दिया तो मैं तेरे को ये क्या बोलते हैं रीजनेबल एक्सपेंस क्यों दूं। तो बोलेगा भैया ये देखो मेरे पास बिल है, मैंने आपके कार में 2,000 रुपए का पार्ट्स लगाया है, तो मेरे को वो 2,000 रुपए पे करने होंगे। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो खुद पे ले। मान ले कि मैंने अपनी कार तुम्हें दे दी क्या करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए। ठीक है, मैं रेमुनरेशन नहीं दे रहा, लेकिन बेटा अगर तुमने उसमें जो पार्ट्स लगाए होंगे उसके पैसे तो उसके पैसे तो तू मेरे से लेगा, उसके पैसे तो मेरे से लेगा ना तुम। हाँ भैया उसके पैसे तो मैं लूंगा आपसे, क्योंकि वो रीजनेबल एक्सपेंस है। यहाँ बात हुई थी कि रेमुनरेशन नहीं देना है, लेकिन रीजनेबल एक्सपेंस जो मैंने खर्च किया वो तो मैं लूंगा। तो बिल्कुल अमरजीत में मेरे से रीजनेबल एक्सपेंस क्या करेगा, रिकवर करेगा। ओके, नेक्स्ट भैया, डिलीवरिंग गुड्स टू कैरेज। डिलीवरिंग गुड्स टू कैरेज का मतलब, एक बात बताओ, मूवर्स एंड पैकर्स का नाम सुना है, मूवर एंड पैकर का नाम, मूवर एंड पैकर्स,
अरे जो मूवर एंड पैकर वो होते हैं जो पता है क्या करते हैं, तुम्हारा सामान एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस क्या करते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, कौन? मूवर एंड पैकर। एक बात बताओ, मूवर एंड पैकर वाले को तुमने अपना सामान दिया क्या करने के लिए? डिलीवर करने के लिए। तुमने मूवर एंड पैकर वाले को अपना सामान दिया डिलीवर करने के लिए, तो क्या मूवर एंड पैकर वाला तुम्हारा सामान डिलीवर नहीं करेगा? अरे ये भी तो बेलमेंट है, तुमने अपना सामान दिया एक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे बेलर तुम होगे और बेली वो होगा, क्योंकि सामान तुम्हारा है, पर्पस तुम्हारा फुलफिल करना है। ठीक है, ओके। तो क्या क्या हुआ फॉर्म्स ऑफ, क्या क्या हुआ फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट? तो फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट हुआ भैया कि गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं, गुड्स का डिलीवरी कर रहा है बेलर अपने यूज के लिए, या फिर गुड्स का डिलीवरी कर रहा है अपने फ्रेंड को विदाउट एनी चार्ज उसके यूज के लिए। हायरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का डिलीवरी करना है क्रेडिटर के पास ताकि लोन का एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। नेक्स्ट, गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं विद और विदाउट रेम्युनरेशन। एंड नेक्स्ट, गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं कैरेज के लिए। ठीक है, ओके, हाँ भाई यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब देखो एक चीज और देख लो, ये जो बेलमेंट है ये दो तरीके का होता है, ग्रेटिट्यूअस, नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है विच इन्वॉल्व कॉस्ट। यानी ये फ्री वाला होता है, ये फ्री नहीं होता। नॉन ग्रेटिट्यूअस में पैसे लगते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूअस क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट मींस फ्री ऑफ चार्ज। ग्रेटिट्यूअस का मतलब फ्री ऑफ चार्ज। ऐसा समझो सेवा, अरे सेवा भाव फ्री ऑफ चार्ज। और ये नॉन ग्रेटिट्यूअस में क्या होता है, पार्टी का कुछ न कुछ बेनिफिट होता है, पार्टी का कुछ न कुछ बेनिफिट होता है। ये जो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है वो क्या होता है, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, या फिर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। ये जो नो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है ये बेलर और बेली दोनों के यूज के लिए, दोनों के बेनिफिट के लिए हो सकता है। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जो है, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट भी बेलर और बेली के बेनिफिट के लिए हो सकता है। ग्रेटिट्यूअस भी बेलर एंड बेली के बेनिफिट के लिए होगा, और नॉन ग्रेटिट्यूअस भी बेलर एंड बेली के बेनिफिट के लिए होगा। ओके भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब आगे बताओ। अब आगे देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अपना ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। यानी बेलर का ड्यूटी क्या होगा? ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी। ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी। तो आप ड्यूटी के पास लिख सकते हैं ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी। किसका? बेलर का। किसका? बेलर का। और एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक बात और बता दूं। क्या भैया, क्या क्या बात बताना है? एक बार और बता दूं, एक बात और बता दूं। ड्यूटी का जो बेलर होता है ना, वो राइट होता है किसका? बेली का। बेलर का ड्यूटी, बेली का राइट। बेलर का ड्यूटी, बेली का राइट। बेलर का ड्यूटी, बेली का राइट। अब देखो, सबसे पहला बेलर का ड्यूटी क्या है? डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स। एक बात बताओ, बेलर का ड्यूटी है कि वो बेलर जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, बेलर का ड्यूटी है कि बेलर जो गुड्स डिलीवर कर रहा है उसमें अगर कुछ फॉल्ट है तो बेलर बेली को बताएगा, बेलर बेली को बताएगा। अगर गुड्स में कोई फॉल्ट है तो बेलर को, बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज, बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड। यानी जो गुड्स बेलर डिलीवर कर रहा है किसको? बेली को। उसका फॉल्ट बताना पड़ेगा किसको? बेलर को। उसका फॉल्ट बताना पड़ेगा बेलर को। बेलर को फॉल्ट बताना पड़ेगा जो वो गुड्स क्या कर रहा है, बेल्ड कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखो, लेकिन एक चीज और याद रखो, और याद रखो क्या भैया? तो याद क्या रखना है? डिफेक्ट के बारे में बेलर को पता था। अगर डिफेक्ट के बारे में बेलर को पहले से पता था, अगर डिफेक्ट के बारे में बेलर को पहले से पता था, क्या भैया? बेलर को जो बेलर जो है उसको डिफेक्ट के बारे में पहले से पता था, बट बेली को नहीं बताया। तो अगर बेली को कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए बेलर लायबल होगा। बेलर को डिफेक्ट के बारे में पहले से पता था, लेकिन बेलर ने बेली को उस डिफेक्ट के बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से बेली को कोई डैमेज हो गया। ठीक है, तो उस डैमेज के लिए लायबल होगा बेलर, उस डैमेज के लिए लायबल होगा बेलर, उस डैमेज के लिए लायबल होगा बेलर। ठीक है,
ये ग्रेटिट्यूअस हो या नॉन ग्रेटिट्यूअस हो, दोनों केस में बेलर लाइबल होगा, क्योंकि आपको पता था, आपने बताया नहीं। ठीक है, ओके भैया। अगला अगला है अगला है अगला है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में। अगला बोलता है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में। किसमें? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में अगर बेलर को नहीं पता गुड्स के फॉल्ट के बारे में, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में अगर बेलर को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि गुड्स में फॉल्ट है, बेलर को आइडिया नहीं कि गुड्स में फॉल्ट है, ठीक है, फिर भी बेलर लायबल होगा। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में अगर बेलर को नहीं पता है कि गुड्स में कोई फॉल्ट है, फिर भी बेलर लायबल होगा। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में बेलर को नहीं पता है फॉल्ट के बारे में, फिर भी बेलर लायबल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब तुम पैसे ले रहे हो, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपने गुड्स को फिट कंडीशन में रखो, फिट कंडीशन में रखो, वेल कंडीशन में रखो। ठीक है, ओके भैया, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, फिर थर्ड क्या बोलता है? बेलर लायबल नहीं होगा। किस केस में बेलर लायबल नहीं होगा? अगर बेलमेंट फ्री का है और डिफेक्ट के बारे में बेलर को पता नहीं था, बेलर लायबल नहीं होगा। बेलर जो है वो लायबल नहीं होगा। उसके लिए दो कंडीशन बेलर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, ये जो बेलमेंट है वो फ्री का है और बेलर को डिफेक्ट के बारे में पता नहीं था। बेलमेंट फ्री का है और बेलर को डिफेक्ट के बारे में पता नहीं था, तो बेलर जो है लायबल नहीं होगा। तो टोटल कितने कंडीशन आप लोगों ने देखे फैक्ट के बारे में? तो भैया फैक्ट के बारे में टोटल तीन कंडीशन था। सबसे पहला क्या कि अगर गुड्स में कोई भी फॉल्ट है तो बेलर को इंटीमेट करना पड़ेगा, बेली को। ठीक है, बताना पड़ेगा। अदरवाइज उसको कोई भी डैमेज होता है तो बेलर क्या होगा? लायबल होगा। अब उसमें क्या है? उसमें है उसमें है सॉरी, उसमें है अगर डिफेक्ट के बारे में बेलर को पहले से पता था, अगर बेलर जानता था पहले से कि गुड्स में डिफेक्ट है लेकिन वो बेली को नहीं बताया और बेली को कोई डैमेज होता है तो बेलर लायबल होगा। दूसरा, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड के केस में बेटा बेलर को पता हो या ना हो, बेलर लायबल होगा। बेलमेंट अगर फ्री का है और डिफेक्ट डिफेक्ट के बारे में बेलर को पता नहीं था तो बेलर लायबल नहीं होगा। बेलमेंट फ्री का है और डिफेक्ट के बारे में बेलर को पता नहीं था तो बेलर लायबल नहीं होगा। ये था तुम्हारा डिफेक्ट के बारे में। सॉरी, ये था सेकंड। सॉरी, सेकंड, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस। ड्यूटी टू पे ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस। देखो क्या बोलता है, एक बात बताओ, ऊपर वाले केस में याद है ग्रेडिटिवस बेलमेंट था। अरे अमरजीत, जिसका क्या था, सर्विस सेंटर था, ग्रेडिटिवस बेलमेंट था। ठीक है, यानी उसमें कोई रेमुनरेशन रेमुनरेशन नहीं देना था। लेकिन अमरजीत ने जो पार्ट्स मेरे कार में लगाया, क्या उसका पेमेंट मेरे को करना पड़ेगा? तो हाँ भैया, उसका पेमेंट मेरे को करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंस, बिलर को पे करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली और प्री मेच्योर टर्मिनेशन। देखो, अगर बेलर प्री मेच्योर टर्मिनेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले बेलर क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले बेलर जो है, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले बेलर जो है वो क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। देख लेते हैं, काम करो, नोट्स पे ही आके देख लो कि क्या है। ठीक है, ओके। देखो, बेलर जो है, चलो भाई,
बेलर जो है, जो गुड्स उसने बेली को दिया था, बेली का पर्पस पूरा नहीं हुआ और बेलर क्या किया, गुड्स अपना वापस मांग लिया। बेली का पर्पस पूरा नहीं हुआ और उसने अपना गुड्स वापस मांग लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब होगा यूं कि अगर बेलर के गुड्स मांगने की वजह से बेली को कोई होता है लॉस, अगर पहले गुड्स मांग लेने की वजह से बेलर को होता है, बेली को होता है लॉस, यानी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की वजह से बेली को होता है कोई लॉस, तो इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, इस लॉस की भरपाई करेगा बेलर, ना कि बेली बॉर्न करेगा। इस लॉस की भरपाई कौन करेगा, बेलर 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 करेगा। ठीक है, तो लॉस की भरपाई कौन करेगा, लॉस की भरपाई करेगा, लॉस की भरपाई करेगा ये बेलर, लॉस की भरपाई करेगा ये बेलर। ठीक है, ओके भैया, ऐसे समझो। मान लो अमरजीत की थी शादी, और अमरजीत को ना मैंने बोला था, भाई ये ले तेरी दुल्हन ना मेरी गड्डी में आएगी, मेरी गड्डी में ही आएगी, तेरी दुल्हन मेरी गड्डी में आएगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मैंने बोला तेरी दुल्हन मेरी गड्डी में आएगी, ठीक है, लेकिन शादी वादी सब कुछ हो गया, बारात विदाई होने के पहले मैं बोल रहा हूँ एक काम कर अमरजीत, मेरे को घूमने जाना है कहीं, तू एक काम कर, मैं कार लेके जा रहा हूँ, तू ओला बुक करके अपनी वाइफ को लेके आ जा, अपनी नई नवेली दुल्हन को ओला बुक करके लेके आ जा। अमरजीत बोलता भैया पागल हो गए हो क्या, मतलब पागल वाली कौन सी बात है, छोड़, तू बुक नहीं करे मैं कर दूंगा। बोलता नहीं भैया मैं कर लेता हूँ। इसने अपने दोस्त को फोन लगाया और इसने क्या मंगवाया, कार। इसने क्या मंगवाया, कार। इसने कार बुक कर लिया और इसने कार मंगवाया। एक बात बताओ, क्या मैं जो घूमने जा रहा था, क्या मेरे घूमने जाने की वजह से अमरजीत को लॉस हो रहा था, हाँ लॉस हो रहा था। क्यों, मेरा घूमना जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या अमरजीत की दुल्हन को घर ले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो भैया अमरजीत की दुल्हन को घर ले जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर की मेरा घूमने जाना। तो अमरजीत ने जो कार बुक किया बाद में, अमरजीत ने जो कार बुक किया बाद में, उसका उसका पेमेंट क्या करना होगा, यानी अमरजीत को जो लॉस हुआ, अमरजीत को जो लॉस हुआ, ठीक है, वो बियर कौन करेगा, वो बेयर कौन करेगा, तो वो बेयर करेगा हम। ठीक है, वो बेयर कौन करेगा, वो बेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है एंड उसके वजह से अगर बेली को कोई लॉस होता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा, बेलर खुद लायबल होगा। ठीक है, बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, अरे बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेली के प्रति, क्या होगा, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस। जैसे याद है तुमको ऊपर वाला एग्जांपल, इंडेमनिटी। अरे एक बात बताओ, अगर बेली को कोई लॉस होता है तो उसके लिए मैं इंडेमनीफाई करूंगा ना, बेली को कोई लॉस होता है तो उसके लिए मैं इंडेमनीफाई करूंगा ना। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ही ले लो, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, अमरजीत को लॉस हुआ ना, अमरजीत को अमरजीत को कार बुक करना पड़ा ना एट दैट टाइम, तो उसको जो लॉस हुआ, उसको जो पैसे देने पड़े वो अमरजीत खुद नहीं देगा, वो मैं दूंगा। इसको बोलते हैं ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस। कोई भी लॉस होगा उसके लिए लायबल कौन होगा, मैं। अगर मेरी वजह से कोई लॉस होता है तो। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि इसको बेली को, अगर मैंने बेली को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है कि भाई गुड्स वहां पहुंचा देना, जैसे मैंने बोला था कि ये काम करो, गुड्स मेरे पास मत पहुंचाना, गुड्स मेरे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेली ने गुड्स जाके सर्विस सेंटर में पहुंचा दिया, अमरजीत ने गुड्स जाके कहाँ पहुंचा दिया, सर्विस सेंटर में। अरे तो सर्विस सेंटर तक जाने का कॉस्ट वो तो मेरे को बेयर करना पड़ेगा ना, सर्विस सेंटर तक जाने का कॉस्ट वो मेरे को बेयर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन बाय बेलर टू डिलीवर द गुड्स टू बेली, देन एक्सपेंस मस्ट बी पेड बाय द बेलर, वो एक्सपेंस मेरे को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं क्या भैया गुड्स ऐसे ले जा, वैसे ले जा, यहाँ पहुंचा दे, वहां पहुंचा दे, तो उसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, नेसेसरी एक्सपेंसेस पे करने होंगे। क्लियर है, हाँ सर। ये क्या था,
बेलर का ड्यूटी, ये क्या था, बेलर का ड्यूटी। अब देखो बेलर का ड्यूटी पर है ना, अब लगे बेलर का राइट पर लो, बेलर का ड्यूटी पर है ना, तो बेलर का ही कुछ और पढ़ लेते हैं, बेलर का राइट पढ़ लेते हैं, नहीं उसके पहले पढ़ लेते हैं बेली का राइट। बेली का राइट क्या बोलता है, देखो बेली का राइट क्या बोलता है, मैंने बोला था ना बेलर का ड्यूटी बेली का राइट होता है, मैंने बोला था ना बेलर का ड्यूटी बेली का राइट होता है। तो बेली का राइट क्या होता है, सबसे पहला राइट टू डिलीवर द गुड्स, राइट टू डिलीवर द गुड्स, दैट मीन्स बेलर का ड्यूटी क्या है, गुड्स को रिसीव करना, बेली का काम हो जाए तो गुड्स को रिसीव करना, तो बेलर का राइट क्या है कि उस गुड्स का डिलीवरी करना काम कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, हाँ भैया यहाँ तक तो ठीक है, आगे चलो। राइट टू इंडेमनिटी, बेलर का ड्यूटी क्या था कि अगर बेलर की वजह से बेली को कोई लॉस होता है, अगर बेलर की वजह से बेली को कोई लॉस होता है, तो उस लॉस का भरपाई कौन करेगा, उस लॉस का भरपाई करेगा बेलर, यानी इंडेमनीफाई कौन करेगा, बेलर। तो बेलर का ड्यूटी बेली का राइट, ये दूसरा राइट देख लिया तुमने। थर्ड क्या बोल रहा है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। अरे मैन, अगर मिस्टर एक्स ने जो गुड्स मिस्टर वाई को डिलीवर किया वो चोरी का था, मिस्टर एक्स ने जो गुड्स मिस्टर वाई को डिलीवर किया वो चोरी का था, ठीक है। अब हुआ क्या, मिस्टर एक्स ने जो गुड्स डिलीवर किया वाई को वो चोरी का था। अब एक बात बताओ, मिस्टर एक्स को पुलिस ने पकड़ लिया, मैं सॉरी मिस्टर वाई को पुलिस ने पकड़ लिया, मिस्टर वाई को बोलता है पुलिस एक काम करो, गुड्स का ओनरशिप का टाइटल दिखाओ, गुड्स का टाइटल दिखाओ, तो बोलता है भैया टाइटल तो मिस्टर एक्स का है, बट क्या टाइटल मिस्टर एक्स का था, नहीं, क्यों, क्योंकि गुड्स क्या था, चोरी का था। तो उस गुड्स के चोरी के केस में जो भी कंपनसेशन वाई ने पे किया होगा, ठीक है, वाई ने जो भी कंपनसेशन पे किया होगा वो मिस्टर एक्स से क्लेम करेगा, वो मिस्टर एक्स से क्लेम करेगा। वाई जो है, जो कंपनसेशन पे किया होगा वो क्लेम किससे करेगा, वो क्लेम किससे करेगा, वो क्लेम करेगा एक्स से, ठीक है। वाई जो कंपनसेशन पे किया होगा वो किससे क्लेम करेगा, एक्स से, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगला क्या है, अगला क्या है, राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे मैंने तो जो गुड्स दिया था वो गुड्स चोरी का था, हाँ भैया चोरी का था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब बेली इज एक्सपेक्टेड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, बट अब बेली जो है वो क्या हुआ, जो गुड्स वो बेली तुमसे लिया है उसका प्रॉपर ख्याल रखेगा, हम ये प्रॉपर ख्याल रखेगा। अब हुआ क्या, देखो बेली मेरे पास गुड्स रिटर्न करने वापस आया, बेली बेलर को गुड्स रिटर्न करने वापस आया, लेकिन बेलर बोलता है एक काम करो मैं अभी गुड्स रिसीव नहीं करूंगा, गुड्स को अपने पास रखे रहो, एक काम करो गुड्स मैं अभी रिसीव नहीं करूंगा, गुड्स अपने पास रखे रहो। तो हुआ क्या, बेली जो है, 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 उसने कार तो रखा, बट उस कार को रखने के लिए वो पार्किंग का पैसा दे रहा था। एक बात बताओ, बेली अपने पास कार रखा किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, बेलर का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो क्या दे रहा था, क्या पे कर रहा था भैया, तो क्या पे कर रहा था, वो पे कर रहा था गराज का रेंट, क्या पे कर रहा था, गराज रेंट। तो ये गराज रेंट क्या हुआ, ये गराज रेंट क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हुआ ना। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो बेली जो है वो रिकवर कर सकता है किससे, बेलर से, बेली जो है वो रिकवर करेगा किससे, बेलर से, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलता है, अगला, अगली बात बोलता है, अगली बात बोलता है, अगली बात बोलता है, अगली बात बोलता है राइट टू अप्लाई टू कोर्ट, क्या बोल रहा है, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। अरे मैंने जो गाड़ी मिस्टर एक्स ने जो कार दिया था, मिस्टर एक्स ने जो बाइक दिया था मिस्टर वाई को, वो क्या था, चोरी का था। मिस्टर वाई बोलता है कि अरे ओनर एक्स है, लेकिन जो ट्रू ओनर बोलता है इसका ओनर मैं हूं। तो ट्रू ओनर ने केस कर दिया किस पे, वाई पे, ट्रू ओनर ने किस पे केस कर दिया, वाई पे।
ट्रू ऑनर ने केस कर दिया, या फिर वाई ने केस कर दिया, क्या करने के लिए, ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट खर्च हुआ होगा उस ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करने में, वो बेली को बेलर क्या करेगा, वापस करेगा। ठीक है, फिर बोलता है, राइट ऑफ पर्टिकुलरली ऑन द पेमेंट ऑफ सर्विस। राइट ऑफ पर्टिकुलरली ऑन द पेमेंट ऑफ सर्विस मतलब ये देखो, लियन दो तरह का होता है। लियन जो है, लियन जो है लियन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है जनरल लियन, दूसरा होता है पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन होता है जो किसी चीजों के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए, किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी गुड्स या प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लियन है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर गुड्स या असेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर लियन का एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे ऐसा समझो, कभी तुमने ट्राउजर स्टिच करने के लिए दिया, फॉर्मल स्टिच करने के लिए, कपड़ा स्टिच करने के लिए दिया। एक बात बताओ, तुमने टेलर को दे दिया कपड़ा स्टिच करने के लिए, और तुम बाद में जाते हो टेलर को बोलते हो कि भैया मेरे को कपड़ा दे दो, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो क्या बेलर ये सुन के, क्या टेलर ये सुन के रह जाएगा कि उसने तुम्हारे लिए कपड़े भी स्टिच किए और तुम क्या बोल रहे हो कि भैया मैं तुमको क्या नहीं दूंगा, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। तो एक बात बताओ, पर्पस है, हाँ पर्पस क्या है, कपड़ा स्टिच करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस इन्वॉल्व हो रहा है स्किल, लेबर का स्किल इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ स्किल्ड हो रहा है। ये बेलमेंट किस गुड्स के रिस्पेक्ट में हुआ है, ये लीन किस गुड्स किसके रिस्पेक्ट में, गुड्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। ठीक है, अब देखो, तो जो टेलर है वो टेलर क्या करेगा, वो तुम्हारा कपड़ा क्या कर लेगा, उस कपड़े के ऊपर पर्टिकुलर लियन अप्लाई कर देगा, यानी उस कपड़े को अपने कब्जे में रख लेगा। क्यों, क्योंकि तुमने उसे पैसे नहीं दिए, तो अब पैसे दो और कपड़े लेके जाओ। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर कोई बंदा क्या करता है, स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई बंदा अगर लियन अप्लाई करता है, उस चीज को कब्जे में लेता है, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर लियन। और ये जो और ये जो जनरल लियन होता है, जनरल लियन अप्लाई होता है बैंकर्स फैक्टर वार फिंगर अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट और पॉलिसी ब्रोकर के केस में पर्टिकुलर जनरल लियन अप्लाई होता है। एक बात बताओ, बैंक से लोन लो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी तुमने गिरवी रखा है सिर्फ उसी के ऊपर लियन अप्लाई होगा। ठीक है, जो कार तुमने रखा है, मान लो कि वो जो कार तुमने रखा है उससे बैंक का लोन अभी रिकवर नहीं हुआ, तो बैंक क्या करेगा, तुमसे अटैच और भी प्रॉपर्टी होंगी उसको क्या कर देगा, उसके ऊपर लियन अप्लाई कर देगा। यानी बैंक वाला क्या करेगा, पर्टिकुलर लियन अप्लाई करेगा। बैंक वाला क्या करेगा, सॉरी जनरल लियन अप्लाई करेगा। जनरल लियन यानी तुम्हारे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करेगा, वो तुम्हारे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेगा। क्यों, क्योंकि उसको अपना लोन का अमाउंट रिकवर करना है तुमसे। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये था राइट किसका, ये राइट था बेली का। ये राइट था किसका, बेली का। तो सबसे पहला राइट था कि राइट टू डिलीवर द गुड्स। ठीक है, ओके, राइट टू डिलीवर द गुड्स। दूसरा था राइट टू इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का राइट था। फिर था कि कंपनसेशन क्लेम करेगा अगर गुड्स फॉल्टी हुआ तो। फिर था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस क्लेम करेगा। फिर टाइटल डिसाइड करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस वो पे करेगा वो रिसीव करेगा वो। फिर पर्टिकुलर लियन पेमेंट ऑफ सर्विस के लिए और जनरल लियन अप्लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया भैया टेल ड्यूटी, ये हो गया राइट ऑफ द बेलर, ये सॉरी ये हो गया राइट ऑफ द बेली, यानी बेलर का ड्यूटी बेली का राइट। ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं बेलर का राइट। तो सुनो, बेलर का राइट, बेलर का राइट क्या होगा उसके पहले पढ़ लेते हैं बेली का राइट, बेली का ड्यूटी उसके पहले पढ़ लेते हैं बेली का ड्यूटी। बेली का ड्यूटी क्या होता है, अब देखो बेली का ड्यूटी क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ट। और एक बात बताओ, मैंने जो गुड्स दिया किसको, अमरजीत को, क्या अमरजीत उस गुड्स का ख्याल रखेगा, तो हाँ भैया अमरजीत उस गुड्स का ख्याल रखेगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो ड्यूटी ऑफ बेली है यानी लायबिलिटी ऑफ बेली है, इसको पढ़ते हैं राइट ऑफ बेलर से, राइट ऑफ बेलर से। ठीक है,
राइटिंग यहाँ पे गंदा हो गया है तो प्लीज माइंड मत करना। राइट ऑफ बेलर आप पास में लिख लो, ठीक है। ओके भैया लिख लेता हूँ। तो चलो पढ़ते हैं राइट ऑफ बेलर। बेलर का यानी बेलर का राइट क्या क्या होता है। ओके, तो ये देखो बेलर का राइट क्या क्या होता है। बेलर का राइट क्या क्या होता है। सबसे पहला राइट, बेलर का सबसे पहला राइट, बेलर का राइट होता है राइट ऑफ कंपनसेशन, राइट टू क्लेम कंपनसेशन। अरे बेलर का राइट होता है क्या करने का, कंपनसेशन क्लेम करने का। अगर बेली गुड्स का अनऑथराइज यूज कर रहा है और ऑर्डिनरी प्रूडेंस में यूज नहीं कर रहा है, एक तो अनऑथराइज यूज कर रहा है प्लस वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में काम नहीं कर रहा है, तो बिलर का राइट है कि वो बेली से क्या करे, कंपनसेशन रिसीव करेगा। वो राइट है बेली का, कंपनसेशन रिसीव करने का राइट है बेली का। अब जैसे देखो मैंने अमरजीत को क्या दिया था, मैंने अमरजीत को अपनी कार दी थी, मैंने अमरजीत को अपनी क्या दी, कार। लेकिन अमरजीत को मैंने ये बोल के कार दी कि बेटा कार सिर्फ ड्राइव तुम करोगे, तुम्हारे अलावा कार ड्राइव कोई और नहीं करेगा। अमरजीत किसी और को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया कार ड्राइव करने के लिए, तो ये क्या है, अनऑथराइज यूज है। हाँ भैया अनऑथराइज यूज है। दूसरा एग्जांपल, मैंने बोला था सही सोच समझ के एकदम संभाल के चलाना गाड़ी को, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। अमरजीत स्टीयरिंग अपने पैर से चला रहा था, बोला भैया मेरे अंदर ना एक नया स्किल है, तो ये भी अनऑथराइज है गुड्स का। तो अगर गुड्स को कोई भी डैमेज होता है तो बेलर का राइट है कि वो कंपनसेशन रिसीव करेगा, ठीक है। दूसरा अफेक्ट ऑफ मिक्सचर, अफेक्ट ऑफ मिक्सचर, देखो अगर मिक्सचर हुआ है, अगर मिक्सचर हुआ है बेलर के कंसेंट से, अगर अफेक्ट ऑफ मिक्सचर का मतलब बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिला दिया, बेली ने अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स कर दिया। जब बेली अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स करता है उसको बोलते हैं अफेक्ट ऑफ मिक्सचर। देखो उसको बोलते हैं मिक्सचर, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन ये जो नेचर मेरे को देखना पड़ेगा कि ये जो मिक्सचर हुआ है क्या वो बेलर के कंसेंट से हुआ है या उसके बेलर के कंसेंट से नहीं हुआ है। अगर बेलर के कंसेंट से हुआ है तो बेलर का जो अग्रीड शेयर है बेलर वो रिसीव करेगा, बेलर के पास राइट है वो अग्रीड शेयर रिसीव करने का, अगर बेलर के कंसेंट से हुआ है तो। बट अगर बट अगर बट अगर बट अगर ये मिक्सचर बेलर के कंसेंट से नहीं हुआ है, बट अगर ये मिक्सचर किसके कंसेंट से नहीं हुआ है, बेलर के कंसेंट से नहीं हुआ है, ये मिक्सचर बेलर के कंसेंट से नहीं हुआ है, एंड गुड्स जो है वो सेपरेबल है। मिक्सचर बेलर के कंसेंट से नहीं हुआ है एंड गुड्स जो है वो सेपरेबल है, तो गुड्स सेपरेट करके तो फिर बेली क्या करेगा, बेली जो है, बेली का ड्यूटी है कि गुड्स को सेपरेट करके किसको देना, बेली का ड्यूटी है कि उस गुड्स को सेपरेट करके बेलर को वापस करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली कि गुड्स को सेपरेट करे और बेलर को वापस दे, और उस गुड्स को सेपरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस खर्च होता है, उस गुड्स को सेपरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस खर्च होगा, उस गुड्स को सेपरेट करने में जो भी एक्सपेंसेस खर्च होगा वो बेली खुद देगा, ना कि बेलर, ठीक है, क्योंकि उसके कंसेंट से नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा, अगर गुड्स सेपरेट नहीं हो सकता, तो बेलर के पास राइट है रीजनेबल कंपनसेशन, रिसीव करने का, राइट है बेलर के पास, ठीक है। तो अफेक्ट ऑफ मिक्सचर से 3 पॉइंट याद रखना। पहला कि मिक्सचर जो हुआ है वो बेलर के कंसेंट से हुआ, अगर बेलर के कंसेंट से हुआ तो बेलर जो है वो एग्रीड शेयर लेगा, उसके पास राइट है एग्रीड शेयर लेने का। बट अगर मिक्सचर बेलर के कंसेंट से नहीं हुआ है और गुड सेपरेबल है तो गुड्स सेपरेट करके बेली को बेलर को वापस करना होगा, और जो भी एक्सपेंसेस खर्च होगा उस गुड्स को सेपरेट करने में वो बेली बॉर्न करेगा। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, अगर गुड्स सेपरेबल नेचर का नहीं है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू पे रीजनेबल कंपनसेशन टू बेलर। ओके भैया, ये था चौथा पॉइंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेली एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, अरे बेलमेंट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, बेलमेंट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, किसकी वजह से, बेली के इनकंसिस्टेंट एक्ट की वजह से। टर्मिनेशन जो है वो हो रहा है वो बेली के इनकंसिस्टेंट एक्ट की वजह से, यानी बेली जो है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। देखो, एक्ट डन इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। सुनो, मैंने जो कंडीशन लगा के दिया था कि तुम अमरजीत कार ले जा रहे हो लेकिन कार सिर्फ और सिर्फ तुम चलाना,
लेकिन अमरजीत जो है, मैंने देखा कि कार जो है वो अमरजीत का फ्रेंड चला रहा है। मैंने क्या देखा, कार जो है वो अमरजीत का फ्रेंड चला रहा है। मैंने क्या देखा, कार अमरजीत का फ्रेंड चला रहा है, और वो जस्ट मेरे सामने ही नीचे क्या कर रहा था, कार पार्किंग से निकाल रहा था। कार पार्किंग से मेरे सामने निकाल रहा था, तो मैंने उसको बोल दिया कि काम करो, मैं तुमको कार नहीं दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। दैट मीन्स वो क्या कर रहा था, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा था, इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा था, यानी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, कंडीशन को वर्ड कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट यूज। फिर बेलमेंट का पीरियड एक्सपायर हो गया। अरे भाई, जितने टाइम के लिए मैंने बेलमेंट किया था वो पीरियड एक्सपायर हो गया, तो ये भी क्या है, पीरियड एक्सपायर होने के बाद तुम इनकंसिस्टेंट, पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी तुम यूज करोगे उस गुड्स को या फिर वापस करोगे, तो भैया मैं वापस करूंगा। ठीक है, बट अगर तुम गुड्स का यूज कर रहे हो पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी, एंड अगर गुड्स में डैमेज होता है, तो भैया उसके लिए कंपनसेशन कौन देगा, उसके लिए कंपनसेशन देगा बेली। ठीक है, डिमांड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। बेटा अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तभी ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में तुम गुड्स रिटर्न करने का डिमांड कर सकते हो, बट अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, उसमें जब तक बेली का पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बेलर के पास राइट नहीं गुड्स को वापस लेने का। नेक्स्ट, अगर बेलर या बेली का डेथ हो जाए, अगर बेलर या बेली का डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेलमेंट का वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बेलर इंटाइटल्ड टू रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। अरे ऐसे समझ कि मैंने अपना गाय किसको दिया था, मैंने अपना गाय दिया था अमरजीत को रखने के लिए, लेकिन अमरजीत को रखने के लिए अब हुआ क्या, गाय ने दिया बछड़ा, गाय ने दिया क्या, काफ, गाय का हुआ बछड़ा, गाय ने दिया काफ। तो अमरजीत बोलता है कि भैया आप ले जाओ अपनी गाय, आप ले जाओ अपनी गाय, काफ मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि वो मेरे यहाँ हुआ है। तो मैंने उसे बोला, अरे गधा, जब मैंने तुझे गाय दिया था तब तेरे पास जाके ये काफ हुआ है, मैंने तुझे बेलमेंट किया था, मैंने तुम्हारे पास बेलमेंट किया था। ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होगा, उससे सॉरी उससे जो भी प्रॉफिट अराइज होगा वो तुमको मेरे को देना होगा, वो तुमको मेरे को देना होगा। ठीक है, समझ आया, तो हाँ भैया समझ में आ गया। यानी अगर बिल्ड किए हुए गुड से कोई भी प्रॉफिट अराइज होता है तो वो हम नहीं रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में बेली के पास राइट है पहले ही गुड्स रिसीव करने का। ये क्या था, ये था भैया राइट ऑफ द बेली, राइट ऑफ द बेलर, राइट ऑफ द बेलर। ठीक है, ओके, अब देखो राइट ऑफ द बेलर पढ़ लिए तो अब ड्यूटी पढ़ लो बेली का। सबसे पहला ड्यूटी पढ़ो, सबसे पहला ड्यूटी पढ़ो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सबसे पहला ड्यूटी पढ़ो, टेक केयर ऑफ गुड बेल। अरे बेली के पास जो गुड्स है, बेली के पास जो बेलर ने गुड्स बेल किया है, क्या उसका ख्याल रखेगा, हाँ भैया ख्याल रखेगा। अनऑथोराइज यूज करेगा, नहीं भी अनऑथोराइज यूज नहीं करेगा। ड्यूटी का ये बेली का ड्यूटी है कि वो गुड्स का अनऑथोराइज यूज नहीं करेगा। बेली का ड्यूटी है कि वो अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स नहीं करेगा, हाँ भैया नहीं करेगा। गुड्स रिटर्न करेगा, उसका स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो गया तो, और अगर कोई भी प्रॉफिट अराइज होता है तो वो भी वापस करना होगा। तो जो राइट था वो ड्यूटी है बेली का, वो ड्यूटी जो होता है बेलर का वो बेली का राइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा बेलर और बेली का राइट एंड ड्यूटी खत्म हो गया है। अब देखते हैं अब इसमें और क्या बचा। तो जो छोटे पॉइंट्स होंगे वो अभी अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, एंड 4-5 मिनट और लगेगा, तो जस्ट पेशेंस रखो, चैप्टर जल्दी ही खत्म होगा। राइट ऑफ द बेली पढ़ लिए, हाँ भैया राइट ऑफ द बेली पढ़ लिए। बेलर का ड्यूटी ही क्या होता है, बेली का राइट होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट, बेलमेंट का टर्मिनेशन। बेलमेंट का टर्मिनेशन कैसे होगा, अरे टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, पर्पस फुलफिल हो गया बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। नोटिस, नोटिस नोटिस देके, जैसे ये जो बेली है, बेली जो है वो इनकंसिस्टेंट मैनर में एक्ट कर रहा है, तो मैं उसको नोटिस देके गुड्स वापस ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के केस में बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। अगर बेलर या बेली में से किसी का भी डेथ हो जाए तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर का ही डिस्ट्रक्शन हो जाए तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के केस में देखो, फाइंडर जो भी होता है लॉस्ट गुड्स का, उसके पास राइट है कि वो स्पेसिफिक रिवॉर्ड के लिए तुमको सेव कर सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल
कि मान लो मेरा कोई गुड्स खो गया था, ठीक है, मेरा कोई गुड्स खो गया, से फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन गुम गया, ठीक है, और वो फोन मिला अमरजीत को। अमरजीत ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाया कि भैया जिसका भी ये गुड्स है वो मेरे से आके रिसीव करो, जिसका भी ये गुड्स है वो मेरे से आके रिसीव कर लो। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए न्यूज़पेपर में जो भी उसने एक्सपेंस, जो भी अमरजीत ने एक्सपेंस किया होगा, जो भी अमरजीत ने एक्सपेंस किया होगा वो मेरे को बॉर्न करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी एक्सपेंस किया होगा बॉर्न करना पड़ेगा। बट अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर का है, तो अमरजीत के पास राइट है कि वो गुड्स क्या कर दे, वो गुड्स को क्या कर दे, सेल कर दे, वो गुड्स को क्या कर दे, सेल कर दे। एंड अगर उसने गुड्स के वैल्यू से 2/3, गुड्स के वैल्यू का 2/3 अगर उसने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया है, तो अमरजीत के पास इस केस में भी राइट है गुड्स का क्या कर दे, गुड्स को सेल कर दे, ठीक है। तो भैया ये कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, अगर गुड्स का नेचर पेरिसेबल है और वो ग्रेटर पार्ट लूज कर रहा है, तो अमरजीत के पास राइट है गुड्स को सेल करने का, तो बेली के पास राइट है गुड्स को सेल करने का, या फिर उसने 2/3 गुड्स के वैल्यू का 2/3 अगर उसने खर्च कर दिया है तो भी बेली के पास राइट है गुड्स को सेल करने का। ये था हमारा बेलमेंट। और फिर मैंने बताया था कि पर्टिकुलर लियन सिर्फ उसी गुड्स पे कर सकते हैं जिस गुड्स पे तुमने अब काम किया, जिस गुड्स पे तुमने कुछ काम किया और बेलर ने पैसा देने से मना कर दिया, तो तुम सिर्फ उसी गुड्स के ऊपर पर्टिकुलर लियन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जनरल लियन अप्लाई करेगा कौन, जनरल लियन अप्लाई करेगा बैंकर, फैक्टर और फिंगर अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट और पॉलिसी ब्रोकर, ये जो है ये जनरल लियन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो भैया यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। और ये जो डिफरेंस है जनरली पर्टिकुलर, ये डिफरेंस याद कर लेना, सेक्शन 171 के अकॉर्डिंग होता है जनरली, 170 में लिखा हुआ पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स का है और जनरलियन और भी चीजों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। जनरलियन ऑटोमेटिक नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होता है। जनरलियन में स्किल एंड केयर इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे स्किल एंड केयर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लोगे, एग्जाम्पल पढ़ लेना, एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पे होता है तुम्हारा बेलमेंट खत्म, यहाँ पे होता है आपका बेलमेंट का चैप्टर खत्म, ठीक है। ओके भैया, यहाँ पे हो गया बेलमेंट का रिवीजन। एंड हाँ एक चीज और, अगर किसी को कुछ नोट करना है तो अगर किसी को कुछ नोट करना है तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर किसी को कुछ नोट करना है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बट अगर नोट नहीं किए हो तो प्लीज फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो कर लो कर लो कर लो, ये हो गया, आई होप आपने कर लिया होगा, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब ड्यूटी ऑफ द बेलर से फोटो खींच लो, ओके, खींच लिए सर। राइट ऑफ द बेलर से फोटो खींच लो, जल्दी जल्दी जल्दी, ओके, पॉज करके फोटो खींच लेना, ओके। एंड ये ओके, ओके देन, थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड सी यू गाइस टुमारो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।